हेलो बच्चों। आज मैं पांचवा वीडियो लेकर के आया हूं और इस पांचवें वीडियो में निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक ठोस की अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनके कण या अणु या परमाणु या आयन बिल्कुल पास पास पैक होते हैं, जिनके कारण ठोस होते हैं। अब यहाँ पर जो कणों की या आयनों की जो पैकिंग है, किस प्रकार कैसे कैसे ये पैकिंग होगी तो ठोस हो सकते हैं। पैकिंग करने का तरीका अलग अलग है। कोई चीज इधर से सटा दो, कोई चीज इधर से सटा दो, कोई सीधा सटा दो, कोई एकदम सीधी रेखा में सटा दो। मतलब कि पैकिंग करने की तरीका अलग अलग है। तो पैकिंग किसी तरह भी हो लेकिन वो ठोस होगा। तो आज हम लोग इसमें निविड़ संकुलित की संरचनाएं में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कोई भी ठोस कैसे सॉलिड होता है, कैसे वो पैक होता है, और उस पैकिंग के अवस्था में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है निविड़ संकुलित संरचनाएं। निविड़ संकुलित मतलब वही कैसे आपस में एक दूसरे से वो जुड़ करके सॉलिड होते हैं। तो जुड़ करके सॉलिड होने में पहला है एक बीमा में निविड़ संकुलन। एक बीमा में निविड़ संकलन का मतलब कि यह एक ही प्रकार के, इस प्रकार ये हम इसको जो गोला बनाए हैं, इस परमाणु को या कण को हम मान लेते हैं कि एक गोला है जो ठोस है। ये जितने भी हम समझाएंगे इसको गोला मान करके समझाएंगे। आप उस गोले को जानेंगे कि वो परमाणु है या अणु है या आयन है, जो भी आप समझे। तो कैसे ठोस हो सकते हैं, निविड़ संकुलित संरचनाएं कैसे हो सकती हैं, अर्थात ठोस का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं कि एक बीमा में निविड़ संकुलन। एक बीमा का मतलब कि कुछ ऐसे भी गोलाकार कण हैं जो एक दूसरे के स्पर्श करते हुए इस तरह चले जाते हैं। तो इस प्रकार स्पर्श करते हुए चले जाते हैं, इस प्रकार भी ठोस हो सकते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे कि मान लेते हैं कि यह गोला है, यह गोला है। इस गोले के संपर्क में कितने गोले हैं? एक और इधर से दो। तो जिस गोले को सेंटर मान करके जिसके संपर्क में रहेगा, तो ये गोला है, इस गोले के एक यह संपर्क में, यह संपर्क में है। तो एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या कहेंगे? उप सह संयोजन संख्या बराबर 2। ध्यान से सुनिए, उप सह संयोजन संख्या किसे कहते हैं? इस ठोस अवस्था में निविड़ संकुलित के अंतर्गत सब में कितनी उप संयोजन संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम बताएंगे। तो एक बीमा निविड़ संकुलन में कह रहा है कि वे गोलाकार ठोस एक सीधी संपर्क में आकर के जुड़ते हुए चले जाते हैं, और जुड़ते हुए चले जाते हैं तो एक ठोस जो गोला है जिसको हम परमाणु कहते हैं, कोई भी, जिसे मान इसी को ले लें, जब इसको लेते हैं तो इसके संपर्क में ये है और इसके संपर्क में ये 2 है, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या 2 होगी। मतलब ही किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी गोलाकार या परमाणु हो, उसके जितने संपर्क तल में जो कण आ जाते हैं वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार भी ठोस हो सकते हैं। दूसरा है द्विबीमा में निविड़ संकुलन। ये 2 तरह से हो सकते हैं। द्विबीमा में निविड़ संकुलन करके कैसे क्रिस्टल ठोस बन सकते हैं? तो इसमें पहला है द्विबीमा में वर्ग निविड़ संकुलन। एक देखने में तो लगेगा कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह अटैचमेंट होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। उसका तरीका है क्या? देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है, ये सीधी लाइन जा रही है, एक ही सीधी लाइन जा रही है, एक ही सीधी लाइन जा रही है। ये गोलाकार है। गोलाकार का मतलब यहाँ परमाणु ए प्रकार के हैं, यहाँ ए प्रकार के हैं।
तो यहां पर ध्यान देंगे, अटैचमेंट का यही ध्यान देने की जरूरत है बेटा। देखो इस गोले के ऊपर गोला है, इस गोले के ऊपर गोला, मतलब कि प्रत्येक गोले के ऊपर गोला है, प्रत्येक गोले के ऊपर गोला है, प्रत्येक गोले के ऊपर गोला है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर बताएंगे तो इस गोले के ऊपर गोला नहीं है। देखो ध्यान से देखो, इस गोले के ऊपर गोला नहीं है, इस गोले के ऊपर बीच से आधा गोला ये आगे आधा ये आगे, सब में यही पाएंगे आप। लेकिन इसमें क्या है, इसकी विशेषता क्या है, किसी सोचेंगे कि कैसे बनाए कैसे समझे, तो यहां से ध्यान से फिगर को समझ लो कि द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन किसे कहते हैं। जब इसको हम बनाएंगे तो गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, तो गोले के ऊपर गोला हमें देखा गया है कि यहां से ये एक प्रकार का वर्ग फॉर्म देता है। इस गोले का आप कहेंगे, इस गोले का अटैचमेंट इससे, इस गोले का ये जो सेंटर एटम है, देखो सेंटर एटम है ना, इस सेंटर एटम से यह जुड़ा, ध्यान से समझना कि वर्गाकार कैसे हो गया। ये सेंट्रल एटम है, इससे यह जुड़ा, इससे यह जुड़ा, इससे यह जुड़ा, इससे यह जुड़ा, तो कुल कितने जुड़े, तो इस एटम से यह एटम जुड़ा, 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 इस एटम से यह, तो इसके सेंटर में कितने परमाणु जुड़ रहे हैं, देखो 1 2 3 4। अब देखो यहां पर कितने बच्चे गलती करेंगे कि मान लेते इसको हमने ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया तो यह अटैचमेंट है, तो इससे यह अटैचमेंट है, तो इसको हम नहीं लेना है, जिसको हम मान कर चल रहे हैं उससे कौन कौन से गोलाकार परमाणु अटैचमेंट है। यह पंक्तियां एक प्रकार की ए प्रकार की पंक्तियां है, सभी ए प्रकार की पंक्तियों में इसी तरह व्यवस्थित है गोलाकार कण। तो इससे देखो यह अटैचमेंट है, इससे यह अटैचमेंट है, इससे यह अटैचमेंट है, या इससे अटैचमेंट, तो इस प्रकार खींचेंगे, देखो यहां पर जिससे जो अटैचमेंट है उसी तरह हमने खींच दिया, तो बेटा ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। तो इसीलिए इस प्रकार भी ठोस बन सकते हैं, इस प्रकार भी ठोस का निर्माण होता है। जो गोलाकार रूप में हम परमाणु मान रहे हैं गोलाकार रूप में, वह इस प्रकार भी अटैचमेंट होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, उसको कहते हैं द्विमेय वर्ग निविड़ संकुलन। अब बात आती है इसमें उप संयोजन की संख्या क्या है। तो इसमें बेटा गिन लो, बता चुके हैं, जैसे उसको गिनोगे उप सह संयोजन संख्या बताइए कितना है, बताओ सोनू कितना है, 4। वेरी गुड। देखो कैसे, 1 2 3 4, इस एटम से 4 ही एटम है, 1 2 3 4। क्लियर। चलिए दूसरे प्रकार से कैसे हो सकते हैं, षष्ठकोणी कैसे हो सकते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि ये 2 प्रकार के गोलाकार परमाणु हैं, और ये गोलाकार परमाणु कैसे अटैचमेंट है, ध्यान देना, वही बता चुके हैं अंतर क्या है इन दोनों की व्यवस्था हो। तो यहां पर देखो मान लेते हैं कि ए के ऊपर बी पंक्तियां हैं व्यवस्थित, ए के ऊपर बी पंक्तियां हैं व्यवस्थित, तो ए के ऊपर बी पंक्तियां व्यवस्थित है, तो इस गोले के ऊपर गोला नहीं है, इस गोले के ऊपर आधा ये अटैचमेंट कर दिया है, इसी तरह अटैचमेंट हुए करते हुए चला गया है। तो यहां पर देखेंगे, अगर मान लेते इसको सेंटर एटम मान लें, सेंटर है, तो देखो इससे यह भी अटैचमेंट है, इससे यह भी अटैचमेंट है, इससे यह भी अटैचमेंट है, इससे यह है, और इससे यह भी है, इससे यह भी है। तो कुल गिनो, एक षष्ठकोणी हो गया, कुल उपसंयोजन की संख्या कितनी हो गई, गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें उप संयोजन की संख्या बराबर 6 हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर क्लियर हो गया, इस तरह भी व्यवस्थित हो सकते हैं। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देंगे, जब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देते हैं तो द्विमेय षष्ठकोणी ये निविड़ संकुलन ये कहलाते हैं, यह द्विमेय वर्ग निविड़ संकुलन कहलाते हैं, और यह द्विमेय षष्ठकोणी निविड़ संकुलन कहलाते हैं। अब आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा में देखो इन दोनों को मिलाकर ये तीसरा, ये वास्तविक संरचना है, किसी भी क्यूबिक का ये वास्तविक संरचना है। यह संरचनाएं कैसे होती है, अब यहां पर ध्यान देंगे। देखो यहां पर लिखे हैं
द्विवर्ग निविड और षष्ठकोणीय निविड दोनों का मिश्रण है। तो मान लेते हैं कि देखो यहां पर भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक दो तीन चार, एक के ऊपर एक, हम एक दो एक के ऊपर एक है, लेकिन तो कितना हुआ, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, मतलब ऊर्ध्वाधर भी चार है और यहाँ पर समांतर भी चार है। अब इसके ऊपर देखो ये गोला कैसे अटैचमेंट है भाई, देखो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में इस तरह करते हुए क्यूबिक बना लेता है। तो जब क्यूबिक बना लेता है, आप कंचा या गोली खेले हैं, अगर मान लो गोली ले लो, दो गोली यहां पर हम ले लेते हैं, एक गोली यह है, तीन गोली ले लो, हथेली पर तीन गोली, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर गोली रख दें, कांच की गोली जो देखे होंगे तो रखेंगे सटा करके, तो बीच में स्पेस होगा ना, इसके ऊपर एक गोली और रख दो। तो अगर इस तरह अटैचमेंट करेंगे तो बीच में रिक्त स्थानें पाई जाएंगी, और वो रिक्त स्थान चतुष्फलकी भी हो सकते हैं, हेक्सा मतलब टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं। तो कैसे होते हैं यहां पर समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। इसमें यहां पर सभी यही प्रकार के, सभी यहां पर भी यही प्रकार के, कई प्रकार के मान लेते हैं, इस तरह अटैचमेंट है। तो यहां पर यदि देखा जाए तो इसमें भी टोटल एक ही प्रकार के हैं, एक ए सभी एक ही प्रकार के हैं। इसमें दोनों हैं, जो हम लोग ये और ये पढ़े हैं, इसमें दोनों हैं। अब देखो, अगर मान लेते हैं, इसको समझेंगे कि इसके अंदर जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये इसके, हम यहाँ पर स्पेस देखो, यहाँ पर स्पेस देखो, यहाँ पे स्पेस, जहां पर जुड़ा है स्पेस है, रिक्तियां हैं, अब वाइड है, इसको वाइड कहते हैं। तो ये रिक्तिकाएं को कैसे रिक्तिकाएं हो सकती है इसकी, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल। कहां पर टेट्राहेड्रल होगी, कहां पर ऑक्टाहेड्रल होगी। तो मान लो कि एक सीधी रेखा में यह गोलाकार इस तरह एक दूसरे के संपर्क तल में व्यवस्थित है, और यहाँ पर व्यवस्थित एक दूसरे के ऊपर नहीं है, देख रहे हो ना, इसके बीच में है, इसके बीच में, इसके बीच, और ऊपर इस तरह व्यवस्था है। तो ऊपर वाली ये जो व्यवस्था है, इसको हम यहाँ पे इस तरह दिखाए हैं कि एक गोलाकार परमाणु है, इस तरह परमाणु, इसके ऊपर दो आधे आधे भाग पर इधर दो है। अब तो आधे आधे भाग पर इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेस होगा, तो यह टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होगा। अगर मान लेते दो है बीच में, इस तरह डाल दें, तो इसका जो रिक्तिका है ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ये अष्टफलकीय होगा। तो यह चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, इस प्रकार ये संरचनाएं बनाती हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आखिर में कि एक ये क्यूबिक है, इस क्यूबिक में कितने टेट्राहेड्रल रिक्तिकाएं हैं और कितना ऑक्टाहेड्रल रिक्तिकाएं हैं। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए कैसे हम परसेंटेज निकालें, किसी भी क्यूबिक में कितना परसेंट जो रिक्तिकाएं हैं, अगर यह बात समझ में आ गई होगी तो इसके बाद इस पर आधारित यदि हम कैलकुलेशन गणनाएं आप लोगों को बताएंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। और इसी तरह हमारे साथ आप लोग बने रहिए। मेरा लक्ष्य है कि किसी तरह किसी भी टूटी फूटी या जैसे भी आप लोग समझना चाहते हो, हम बहुत स्तर तक लोकल भाषा में भी जा करके आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि हमारी बात को अधिक से अधिक आप लोग समझ सकें और इसका लाभ ले सकें। यदि हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगती हो, समझ में आता हो, तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने की सूचना दीजिए। धन्यवाद।